दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है बिल्डिंग बाय अकॉर्ड। लेकिन ये टॉपिक है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर। आपने ये न्यूज़ सुना ही होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने मतलब केंद्र सरकार की जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, यानी कि इसको जो है मंजूरी दे दी है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है यानी कि परियोजना जो है वो एक ऐसी परियोजना है जिसके तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले राजपथ पर पड़ने वाले सरकारी भवनों का निर्माण और उसका पुनरुद्धार किया जाना है। इसके तहत जो है एक मतलब इस प्रोजेक्ट में जो है एक नया त्रिकोणीय संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही कॉमन केंद्रीय सचिवालय भी बनाया जाएगा और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को रीडेवलप किया जाएगा। तो इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इसी पर आज का एडिटोरियल है और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। तो बिल्डिंग बाय अकॉर्ड, बिल्डिंग मतलब कि निर्माण करना, बाय अकॉर्ड का मतलब होता है आपका मतलब कि सम्मति से, यानी कि सहमति से जो है निर्माण करना, ये बात हो रही है। तो देखते हैं आगे। बियॉन्ड जुडिशियल क्लियरेंस सेंट्रल विस्टा शुड बी एबल टू अचीव नेशनल कॉन्सेंसस, यानी कि जुडिशियल क्लियरेंस जो मिली ही है। आपको अभी जस्ट बताया कि जुडिशियल क्लियरेंस मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि न्यायिक मंजूरी दी जा चुकी है। और इसके परे जो है सेंट्रल विस्टा, यानी कि बियॉन्ड मतलब परे, तो सेंट्रल विस्टा को क्या होना चाहिए, उसे सक्षम होना चाहिए या एबल होना चाहिए कि वो जो है एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति हासिल करे। ठीक है, तो ये तो सम्मति मतलब कि एक तरीके से क्लियरेंस तो मिल ही चुकी है। अब जो है ये नेशनल कॉन्सेंसस को आप कैसे हासिल करते हैं, उसके लिए सेंट्रल विस्टा को जो है सक्षम होना चाहिए। आगे देखते हैं। विद द सुप्रीम कोर्ट्स 2-1 जजमेंट क्लियरिंग द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट फॉर न्यू दिल्ली, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कैन नाउ indelibly reshape the national capital's virtual landscape। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो 2-1 का जजमेंट, यानी कि 2 न्यायाधीश ने इसके पक्ष में दिया और एक न्यायाधीश जो है इसके विरोध में दिया जजमेंट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के 2-1 के फैसले जो है के साथ, जिसमें जो है क्लियर कर दिया गया, मतलब मंजूरी दी गई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, ठीक है ना, न्यू दिल्ली के लिए। इसके साथ ही जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो अब इनडेलिबली मतलब होता है अमिट रूप से, जिसको मिटाया नहीं जा सके, अब जो है वो रिशेप कर सकती है, मतलब पुनर्निर्माण या कह सकते हैं एक पुनः आकार दे सकती है नेशनल कैपिटल के, यानी कि राष्ट्रीय जो राजधानी है उसके विजुअल लैंडस्केप को। लैंडस्केप होता है परिदृश्य, यानी कि जो आपके सामने दिख रहा है, जितना भी आपके नज़रों के सामने जो भी दिख रहा है, यानी कि जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं या जो कुछ भी दिख रहे हैं, वो लैंडस्केप है। ठीक है, और विजुअल मतलब कि जो जिसको देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो दृश्य परिदृश्य कह सकते हैं इसको। विजुअल मतलब दृश्य और लैंडस्केप का मतलब परिदृश्य। ठीक है, तो नेशनल कैपिटल का जो दृश्य परिदृश्य जो है, या विजुअल लैंडस्केप कहिए इसको, जिसको देखा जा सके ऐसा परिदृश्य, ठीक है ना, उसको नरेंद्र मोदी सरकार जो है अमिट रूप से, जिसको मिटाया नहीं जा सके, उस रूप से जो है इसको पुनः आकार दे सकती है। जस्टिस A.M. Khanwilkar and Dinesh Maheshwari found no infirmity in the approvals granted by the Central Vista Committee, Delhi Urban Art Commission, the Heritage Conservation Committee and other bodies, paving the way for a new parliament building and other edifices of government to come up। कहा जा रहा है कि ये जस्टिस जो है न्यायाधीश A.M. खानविलकर और न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी जो है, उन्हें कोई भी कमजोरी उन्होंने नहीं पाया या कोई भी कमी नहीं पाया इन द अप्रूवल्स में। ठीक है ना,
मतलब उन मंजूरियों में जो कि ग्रांट किया गया था, यानी कि दिया गया था किसके द्वारा, सेंट्रल विस्टा कमेटी के द्वारा दिया गया था, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के द्वारा दिया गया था, द हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के द्वारा दिया गया था, और अन्य निकायों के द्वारा दिया गया था। इस तरह जो है इसने जो है तैयार किया था, रास्ता तैयार, पेविंग द वे मतलब रास्ता तैयार कर दिया, मार्ग प्रशस्त कर दिया था फॉर अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, एक नए संसद भवन के लिए, एंड अदर एडिफिस, और अन्य इमारतों के लिए, ठीक है ना, सरकार के अन्य इमारतों के लिए कि जो आने वाला है या जो बनने वाला है, टू कम अप। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना, वाइल एग्रीइंग, ठीक है ना, हालांकि वो सहमत थे विद द मेजोरिटी ओपिनियन, यानी कि बहुमत जो है, ठीक है ना, जो बहुमत जो विचार थे उससे सहमत थे। किस चीज़ पर बहुमत के विचार थे, ऑन द कॉल फॉर मतलब डिमांड, ठीक है ना, फॉर बीट मतलब बोली, अवार्ड मतलब एक तरीके से जो दिया जाता है, ठीक है ना, वो अवार्ड, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं, एंड द डिसीजन, ठीक है, यहाँ पुरस्कार मत समझिएगा, एंड द डिसीजन ऑफ द अर्बन कमीशन, ठीक है। हालांकि कहा जा रहा है कि जस्टिस खन्ना जो है, जज संजीव खन्ना, वो सहमत हैं किस चीज़ से, मेजोरिटी ओपिनियन से, ठीक है ना, बहुमत के जो बहुमत है उनसे, मतलब कि वो एग्री हैं, मतलब सहमत हैं किस चीज़ को लेकर, ऑन द कॉल फॉर बीड अवार्ड एंड द डिसीजन ऑफ द अर्बन कमीशन, यानी कि शहरी आयोग के जो निर्णय हैं, जो उनके द्वारा जो अवार्ड किया गया है, जो भी मतलब कि फैसले दिए गए हैं, ठीक है ना, या ठीक है, और जो बोली लगाई जाती है उसके उसके डिमांड पर जो एक बहुमत है, उससे संजीव खन्ना जो हैं न्यायाधीश, वो एग्री हैं, यानी कि वो सहमत हैं। फिर भी उन्होंने जो है वो क्या किया है, डिसेंट किया है, यानी कि असंतोष व्यक्त किया है ऑन द की इशूज, प्रमुख मुद्दे पर। कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द एंटायर एक्सरसाइज, यानी कि ये जो पूरे एक्सरसाइज है, पूरा अभियान जो है, उसमें जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है, ठीक है, यानी कि लोगों की जो भागीदारी होनी चाहिए, उसका वो जो एक प्रमुख मुद्दा है उस पर असंतोष व्यक्त किया है, विरोध जाहिर किया है, विच विसिएटेड द इंडोर्समेंट ऑफ लैंड यूज चेंज, जिसने जो है विसिएट कर दिया, विसिएट का मतलब डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना, ठीक है ना, या बिगाड़ देना जिसको कह सकते हैं, जिसने एकदम बिगाड़ सा दिया है उस अनुमोदन को जो कि लैंड यूज चेंज के लिए दिया गया था। यानी कि अनुमोदन मतलब इंडोर्समेंट मतलब समर्थन, तो या अनुमोदन ऑफ लैंड यूज चेंज, ये जो लैंड यूज में जो बदलाव आएंगे ना, उसके लिए जो अनुमोदन दिया गया था उसको एक तरीके से फिसिएट कर दिया है, मतलब कि बेकार सा कर दिया है। गवर्नमेंट शुड नेचुरली बी फ्री टू प्लान पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, यानी कि सरकार को जो है, जितनी भी सरकारें हैं, ठीक है ना, उनको जो है स्वाभाविक रूप से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। किस लिए, लोगों की ओर से जो भी नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते हैं उसको बनाने में, उसको उसकी योजना बनाने में गवर्नमेंट को जो है स्वाभाविक रूप से फ्री होना चाहिए। उसमें जो है कोई भी प्रायर रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि पहले से ही कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन यह जो है सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, यानी कि ये जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन आना चाहिए या उसके तहत आना चाहिए, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें जवाबदेही, ठीक है ना, जवाबदेही सुनिश्चित कर सके, इसके लिए जो है उसे न्यायिक समीक्षा के तहत आना चाहिए या उसके अधीन होना चाहिए। जस्ट अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल्स, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं कि गवर्नमेंट को जो है नेचुरली फ्री होना चाहिए, ठीक है ना, कि वो जो है प्लान बनाए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, मतलब लोगों के बिहाफ पर, जिसमें कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, और ये जुडिशियल रिव्यू के तहत होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब उसके अधीन होना चाहिए कि उसमें जुडिशियल रिव्यू की जा सके, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर किया जा सके। तो इन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में देखने, यहाँ अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ नहीं कहिएगा, ये जो है अगेंस्ट का मतलब कई सारा होता है, कभी कभी अगेंस्ट का मतलब प्रोटेक्ट करने के सेंस में भी होता है, कभी कभी जो है एक तो अपोजिंग के सेंस में होता ही, जो कि हम जानते हैं के खिलाफ होता है, ठीक है ना।
लेकिन इसके अलावा जो है एक और होता है, जैसे होता है आप सपोज इन फ्रंट ऑफ, मतलब किसी के सामने, या आप कह सकते हैं कंपैरेबल टू, यानी कि किसी के मतलब कि तुलना में, ठीक है ना। तो इन सिद्धांत, मतलब ये जो सिद्धांत हैं, ये जो ऊपर देखे आप कुछ लाइन, जैसे गवर्नमेंट को ये नेचुरली फ्री होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये जो सिद्धांत हैं उसको देखते हुए, ठीक है ना, उस सिद्धांत को देखते हुए सेंटर जो है वो क्या कर रही है, केंद्र जो क्या कर रही है, सिंपली एक्सरसाइज इट्स प्रिविलेज, वो जो है अपने विशेषाधिकार को प्रयोग कर रही है टू प्लान अ न्यू सेट ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब एक नया सेट ऑफ बिल्डिंग्स को की योजना बनाने का जो उनका प्रिविलेज है उसको अंजाम दे रही है, जिसमें जो है उसके इस्टेब्लिशमेंट अब क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है सरकार, यानी कि सरकार से जुड़े हुए जितने भी उनके मंत्रालय वगैरह हैं, ठीक है, जो सचिवालय वगैरह है, वहाँ पर उसे लाया, हाउस का मतलब वहाँ पर रखना या वहाँ पर उसको शामिल करना या उसको जगह देना, ठीक है। तो उस इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ जगह दे वो नए सेट ऑफ बिल्डिंग्स में, एंड द फेडरल लेजिस्लेचर्स, और एक संघीय विधायिका को भी वहाँ जगह दे, जो कि संघीय विधायिका कौन है, संसद, ठीक है ना। While the final cost estimate is unclear, हालांकि जो फाइनल कॉस्ट है, मतलब अंतिम जो लागत है, उसका अनुमान जो है वो अनक्लियर है, अस्पष्ट है। प्लैंड एक्सपेंडिचर, जो नियोजित जो खर्च है, जो व्यय है, वो क्या है, आर इन एक्सेस ऑफ 13,450 करोड़ रुपीज, ठीक है ना। वो जो है 13,450 करोड़ से भी अधिक है। किसके लिए, फॉर एमंग अदर थिंग्स, मतलब अन्य चीज़ों के अलावे, किसके लिए, अ न्यू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट्स के इनक्लेव आवास के लिए, और प्राइम मिनिस्टर्स के निवास के लिए, ठीक है ना। ये इनके लिए जो है ये 13,450 करोड़ से भी अधिक का एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है। इसके अलावे बिसाइड्स 971 करोड़, यानी कि 971 करोड़ रुपये जो है वो किसके लिए है, न्यू पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। ये हो गया। विद अ नेशनल कॉन्सेंसस, कहा जा रहा है कि अब एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति के साथ साथ सच अ कॉलोजल प्लान, कॉलोजल मतलब बहुत ही विशाल एकदम, ठीक है ना। तो इस टाइप का विशाल जो प्लान है, योजना जो है, माइट बी अ क्राउनिंग अचीवमेंट, ये जो एक शानदार उपलब्धि हो सकती है, किसके लिए, फॉर द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2022, 2022 में जो आज़ादी के 75 वर्ष होंगे, उसके लिए ये एक शानदार मतलब कि उपलब्धि हो सकती है। व्हाट इज जर्मेन टू द क्वेश्चन, जर्मेन का मतलब होता है कनेक्टेड टू दिस, ठीक है ना, यानी कि जो औचित इस प्रश्न से जो औचित्य है या इस प्रश्न से जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, हालांकि इज इट्स अप्रोप्रिएटनेस, वो क्या है, इसका औचित्य, क्या ये सही है, क्या ये उचित है, एक ऐसे साल में जब जो है अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शन हुआ है, यानी कि अभूतपूर्व बाधाएं आई है, व्यवधान हुआ है कोविड-19 के वजह से। तो क्या मतलब इस प्रश्न से जुड़ा हुआ जो एक मतलब ये मतलब कि एक कह सकते हैं कि इस प्रश्न से जुड़ा हुआ एक तरीके से जो प्रश्न है, यानी कि इस क्वेश्चन से, यानी टू द क्वेश्चन व्हाट इज जर्मेन टू द क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज कनेक्टेड टू द क्वेश्चन, यानी कि इस प्रश्न से जुड़ा हुआ जो चीज है वो, हालांकि वो क्या है, इज इट्स अप्रोप्रिएटनेस, क्या इसकी जो है औचित्य है, यानी कि क्या यह उचित है कि एक ऐसे वर्ष में जब कोविड-19 के वजह से जो है एक अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शंस हुआ है पूरे देश में, तो ऐसे साल में क्या ये जरूरी है। दिस इज व्हेन एन इलेक्टेड गवर्नमेंट मस्ट गिव इट्स अनडिवाइडेड अटेंशन, ये एक ऐसा समय है जब एक निर्वाचित सरकार को देना चाहिए, एक निर्वाचित सरकार को देना चाहिए अपना अनडिवाइडेड अटेंशन, अनडिवाइडेड मतलब पूर्ण, संपूर्ण ध्यान देना चाहिए उन योजनाओं पर जिसके मतलब कि कॉमन विल, यानी कि आम लोगों के लिए कल्याण के लिए जो स्कीम्स आते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए,
और उन्हें नहीं फंसना चाहिए प्रलोभन में। किसके प्रलोभन में? इनटू एक्स्ट्रावेगेंट इंडल्जेंस, यानी कि अनावश्यक या अति व्ययी, ठीक है ना, विलासिता पर, ठीक है, लिप्तता पर, ठीक, अति मतलब कि अनावश्यक आपका विलासिता में मतलब अनावश्यक विलासिता के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। एज जस्टिस खन्ना हैज़ पॉइंटेड आउट, जैसा कि जस्टिस खन्ना ने बताया है, ठीक है, पब्लिक कंसल्टेशन जो है, यानी कि सार्वजनिक परामर्श जो है किसी डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में, मतलब कि पब्लिक कंसल्टेशन यानी कि लोगों से जो कंसल्टेशन किया जाता है या परामर्श जो की जाती है, उसके लिए ज़रूरी क्या है, ठीक है, रिक्वायर्ड्स, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि सिटीजन्स को यानी कि नागरिक को जो है वो योग्य होना चाहिए, किस लिए? टू एसेस द प्रोजेक्ट्स रैशनल, यानी कि प्रोजेक्ट्स का जो रैशनल है, रैशनल का मतलब हो गया यहाँ पर औचित्य, ठीक है ना। तो इस परियोजना की जो औचित्य है उसका मूल्यांकन करने के लिए सिटीजन्स को जो है एबल होना चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पब्लिक कंसल्टेशन जो है डेमोक्रेसी में, उसके लिए ज़रूरी है कि सिटीजन्स सक्षम हो, किस लिए? एसेस करने के लिए, यानी मूल्यांकन करने के लिए प्रोजेक्ट्स के रैशनल को, यानी कि प्रोजेक्ट्स के औचित्य को। सिटीजन्स जो है वो आर्म्ड हों, यानी कि लेस हों, किस चीज़ से? सूचना किस चीज़ के बारे में? ऑन द ऑफिशियल रीजनिंग, यानी कि जो सरकारी ऑफिशियल में सरकारी जो सोच है, ठीक है ना, जो तर्क है उनका, उसके बारे में वो इन्फॉर्म्ड हो। और क्या है? एंड विथ सफिशियंट टाइम, और उनके पास मतलब पर्याप्त समय हो एट देयर डिस्पोजल, इसके बारे में निपटाने के लिए जो मतलब कि जो भी उनका जो व्यू होगा, जो भी वो अपना राय देंगे, उसके लिए उनके पास अपना एक मतलब कि सफिशियंट टाइम हो। द एसेंस ऑफ देयर व्यू, उनके जो विचार हैं उसका जो सार है, एसेंस मतलब सार, ठीक है ना, तो उनके विचारों का जो सार है ना, शुड इन्फॉर्म द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजंस में होना चाहिए, मतलब उसको फाइनल डिसीजंस को कहीं ना कहीं उसको सूचित करना चाहिए, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, अब देखिए ये जो सार्वजनिक परामर्श का जो अवसर है, ठीक है ना, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, पहले से ही शामिल है, किसमें? मॉडर्न लॉज में, यानी कि आधुनिक जो कानून है उसमें पहले से ही ये शामिल है, आधुनिक मतलब पब्लिक कंसल्टेशन, ठीक है। एंड ऑल्सो इन द दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, और ये दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट में भी ये शामिल है। इन नो वे, ये किसी भी तरह जो है फैटर नहीं करता है, ठीक है ना, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है वर्ब आया फैटर, तो ये किसी भी तरह जो है ये पब्लिक कंसल्टेशन का जो अवसर है जो या मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ है, वो किसी भी तरह फैटर नहीं करता। फैटर मतलब बाधित नहीं करता है, किसको? एग्जीक्यूटिव को। जैसे एग्जीक्यूटिव होता है ना, जैसे जुडिशरी होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, कार्यकारी जिसको कहते हैं, तो उसको जो है किसी भी तरह जो है वो बाधित नहीं करता है। इट वुड बी इनएप्रोप्रिएट देयरफॉर फॉर द सेंटर टू अटेम्प्ट कॉन्सेंसस बिल्डिंग ऑन सेंट्रल विस्टा, इसलिए देयरफॉर मतलब इसलिए यह उचित होगा फॉर द सेंटर, ठीक है ना, केंद्र के लिए, कि वो प्रयास करे कॉन्सेंसस बिल्डिंग का, यानी कि सर्वसम्मति निर्माण करने के लिए वो प्रयास करें, किस चीज़ पर? सेंट्रल विस्टा पर, विदाउट शोइंग अनड्यू एंजाइटी, बिना अनड्यू मतलब अनावश्यक, एंजाइटी का मतलब होता है एक तरीके से चिंता कहिए, ठीक है। एंड हैस्ट मतलब जल्दबाजी, ठीक है ना। तो इन टेकिंग अप ऑल प्लान्ड स्ट्रक्चर्स टुगेदर, यानी कि जितने भी जो नियोजित संरचनाएं हैं, जो नियोजित स्ट्रक्चर जो ढांचाएं हैं, उसको एक साथ लेने में किसी भी तरह का चिंता और किसी भी तरह की जल्दबाजी जो है, अनावश्यक जल्दबाजी जो है, वो बिना दिखाए जो है इस मतलब कि सेंट्रल विस्टा पर कॉन्सेंसस बिल्डिंग को बनाने का प्रयास करना चाहिए सेंटर को, ठीक है। हो गया। द पैंडेमिक कोर्स, ये जो पैंडेमिक का जो कोर्स है, जो एक तरीके से उसका जो चाल है, एक तरीके से कहिए, ठीक है ना,
कोर्स का मतलब होता है रास्ता, लेकिन यहाँ पर कहिए पेंडेमिक का जो चाल है वो इशारा करता है किस तरफ, अनसर्टेनिटी की तरफ, अनिश्चितता की तरफ। किस चीज़ को लेकर अनिश्चितता है, तो ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। हेल्थ का मतलब यहाँ स्वास्थ्य नहीं कहिए, आर्थिक जो स्थिति है, ठीक है ना। तो आर्थिक जो स्थिति है कि आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है, तो उसकी बहाली के लिए, उसको फिर से मतलब कि पुनर्बहाल करने के लिए, एक तरीके से मतलब फिर से उसको अपनी स्थिति में लाने के लिए अनिश्चितता की तरफ इशारा करती है। और किसकी तरफ इशारा करती है, एंड एमेलोरेटिंग, एमेलोरेट का मतलब होता है सुधार करना, द डैमेज टू लार्ज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी स्पेशली इन सर्विसेज। यानी कि अर्थव्यवस्था का खास करके या विशेष करके सेवा क्षेत्र में जो बड़े क्षेत्र हैं उनको हुए जो क्षति हैं, उनको जो क्षति हुई है उसको सुधारने की तरफ इशारा करता है, ठीक है ना। ये जो पैंडेमिक का जो कोर्स है, ठीक है, उस तरफ इशारा करता है इन द रन अप टू 2022, ठीक है ना। ये जो 2022 तक में जो समय अवधि है, रन अप का मतलब होता है समय अवधि, इस बीच का जो अवधि है उसके बारे में बात करें, तो 2020 तक में जो समय अवधि है आपके पास या सरकार के पास, तो उसमें जो है सरकार को जो है, सरकार की जो है परीक्षण ली जाएगी, यानी कि उसकी परीक्षा ली जाएगी किस चीज़ को लेकर, ऑन इट्स एबिलिटी, उसकी क्षमता को लेकर। क्षमता किस चीज़ के बारे में, टू इंश्योर गुड हेल्थ फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि सारे नागरिकों के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की उनकी क्षमता को लेकर टेस्ट किया जाएगा सरकार को। और किसके लिए, रिवाइव नॉर्मेटिव एजुकेशन, यानी कि जो नॉर्मेटिव एजुकेशन है, यानी कि नॉर्मेटिव यानी कि जो एक सामान्य जो एजुकेशन है जो पहले था, ठीक है, उसको फिर से मतलब पुनर्जीवित करने की जो सरकार की एबिलिटी है उसको लेकर परीक्षा की जाएगी। और एक स्ट्रॉन्गर वेलफेयर, यानी कि एक जन कल्याण के लिए जो मजबूत रूप से जन कल्याण करने के लिए जो व्यवस्था करनी है, उसके लिए जो सरकार की एबिलिटी है उसकी परीक्षा की जाएगी, मतलब उनको उस कसौटी पर कसा जाएगा, ठीक है ना। प्रायोरिटाइजिंग सेंट्रल विस्टा, यानी कि सेंट्रल विस्टा को प्राथमिकता देना, वो प्रूव हो सकता है, उसके वजह से जो है वो साबित हो सकता है एक डिस्ट्रैक्शन, एक विचलन, ठीक है ना, एक मतलब कि अपने पथ से भटकने के लिए साबित हो सकता है फ्रॉम द टास्क। ये जो टास्क है कि सरकार को जो है सभी सिटीजन्स के लिए गुड हेल्थ को इंश्योर करना है, नॉर्मेटिव एजुकेशन को रिवाइव करना है और स्ट्रॉन्गर वेलफेयर को प्रोवाइड करना है। तो ये जो टास्क है सरकार के पास, उससे ये भटकने पर ये साबित हो सकती है अगर सेंट्रल विस्टा को आप प्रायोरिटाइज करते हैं तो दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त हुआ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।